हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल पीके क्लासेस में। एसएससी सीएचएसएल 2020 का जो टीयर 1 का रिजल्ट आया है 1 मंथ पहले आ चुका है। अब आपका 9 जनवरी को आपका पेपर है। 9 जनवरी को आपका पेपर है सीजीएल सीएचएसएल 2020 का टीयर 2 का पेपर है, ठीक है। तो उसके लिए आपको कितना स्कोर करना होगा और आपका जो यूएफएम है वो किस जगह प्लेस होता है, मतलब किस जगह लगता है और इससे कैसे बचा जा सकता है, ठीक है। तो इसकी क्या कंडीशन होती है, क्योंकि ये सबसे पहले 2018 में आया था जिसके चलते बहुत बवाल हुआ था। उसके बाद 2019 में ऐसा हुआ कि आपको प्रेसी दे दी गई, तो प्रेसी के चलते यूएफएम नहीं लग पाया, क्योंकि जो यूएफएम है मोस्ट प्रोबेबली आपका लेटर पर लगता है। ऐसे और प्रेसी पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। जो इफेक्ट होता है स्पेशली वो होता है आपका लेटर पर। तो उससे कैसे, अगर लेटर आता है यूएफएम के लिए, लेटर आता है अगर आपके मान लीजिए टीयर 2 में, तो आप उससे कैसे बचेंगे और किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है जिससे आप पर यूएफएम ना लग जाए, कहीं आपकी टीयर 1 की जो मेहनत है टीयर 2 में जाते जाते खत्म ना हो जाए, बर्बाद ना हो जाए। तो इससे भी हमको बचना है। तो इस पे हम पूरी डिटेल में आपको हम बताने वाले हैं कि आपको यूएफएम से कैसे बचना है, आपका सेफ स्कोर क्या हो सकता है टीयर 2 में, जो आपको टीयर 1 टीयर 2 बुला के आपको एक पोस्ट दिला दे अगर आपने टाइपिंग क्वालिफाई कर ली उस सेंस में। तो आपको इसकी पूरी जानकारी हम देंगे। मेरे साथ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपको कुछ फैक्ट्स दिखाऊंगा जिसके चलते आप चीज़ें कुछ आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को शेयर कर दीजिए। चलिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, अब आपको मैं कुछ दिखा रहा हूँ, जूम करके थोड़ा सा दिखाऊंगा आपको, जैसे कि आप भी जानते होंगे, आपने देख रखा होगा ये रिजल्ट। तो इस रिजल्ट के बहुत मायने हैं चीज़ों को समझने के लिए, क्योंकि आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर कट ऑफ जो है पहले 2019 की अपेक्षा 18 नंबर कट ऑफ कम गई है जनरल का, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप एक चीज़ बहुत अच्छे से देखें जो मैंने पहले ही बता रखी है, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ आप देख सकते हैं 117 कट ऑफ गई है केवल। और वहीं ओबीसी की 139, मतलब जनरल से केवल 2 नंबर से कम गई है, ठीक है। तो यहाँ एससी का आप देखेंगे 114 और 108 एसटी का, और एक्सल और ये स्पेशल कैटेगरी है इनकी भी कट ऑफ आप देख सकते हैं। आपका 172 है, 106, 63, 93, 51। तो कट ऑफ कहीं ना कहीं बहुत लो गई है, जैसा कि आपको पता था पेपर का लेवल सबका सेम था, इस चलते कट ऑफ में बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला है। अब जो ध्यान देने वाली बात है और जिस किसके अकॉर्डिंग देखने वाली ध्यान है, वैकेंसी के अकॉर्डिंग आपको एक चीज ध्यान देनी होगी, वो देनी होगी इस लिस्ट पर। जो लाइन लिखी हुई है इस पर आप ध्यान से देखेंगे तो आप यहाँ देखेंगे एससी के स्टूडेंट 1195। इसको हम डिटेल में आगे समझा देता हूँ। देखिए, सॉरी, ये वैकेंसी बाद में बात करते हैं, पहले हम यहाँ पे कुछ दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे, अब आप यहाँ पे एक चीज देखेंगे, ये जो स्टूडेंट है ना आपके जिनके नंबर 141 से ज़्यादा है, यानी आपके यूआर कैटेगरी से ज़्यादा नंबर है, वो स्टूडेंट का डाटा लिखा है, कितने स्टूडेंट हमने लिख दिए उठा के। यहाँ यूआर तो अपनी कैटेगरी में रहेंगे। और इसके बाद ओबीसी देखेंगे 9225, ईडब्ल्यूएस देखेंगे 2773, एससी देखेंगे 1195, एसटी 372, ओएच 49, वीएच 59 और ईडब्ल्यूएस 15, एच1 और अदर पीडब्ल्यू 3। अब इन जो स्टूडेंट, जो आपके स्टूडेंट क्वालिफाई किए गए हैं, ये केवल वो स्टूडेंट हैं जो केवल 141 से लेके आए हैं नंबर ज्यादा, उनकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा कुछ चीजें हम दिखाना चाहते हैं, पर हम सबकी बात करेंगे बाद में। तो देखिए यहाँ पे जो वैकेंसी है, अगर ध्यान दिया जाए, यूआर की वैकेंसी अभी टेंटेटिव है 2180 है, ओबीसी की 872 है, ईडब्ल्यूएस की 612 है और एससी की 750 है, एसटी की 312 है और ओएच की 53 है, वीएच की 57 है, ईएसएम की 373 है, एचएच की 54 है और अदर पीडब्ल्यूडी की सॉरी 41 है। और जो टोटल स्टूडेंट आपके क्वालिफाई हुए हैं, टोटल स्टूडेंट जिनके नंबर 141 से अधिक हैं वो है 21,712 स्टूडेंट, जिनके आपके नंबर किससे अधिक है 141 से
अब देखिए थोड़ा सा, अब आप यहाँ हम आपको लेके चलते हैं और आपके टोटल स्टूडेंट कितने हुए हैं, 45,000, 45,400, 45,000 आपके 429 स्टूडेंट आपके क्वालिफाई हुए, जिसमें 21,712, 21,712 स्टूडेंट के नंबर आपके 141.8884 से ज़्यादा है। अब आपकी वैकेंसी कितनी है, अब आपको हम वहाँ लेके चलते हैं, जैसे आपको वैकेंसी दिखाऊं कितनी है। आपको कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, आप हर चीज़ फैक्ट के बेस पे होनी चाहिए। थोड़ा सा इसमें अब हम देखते हैं वैकेंसी, थोड़ा जूम करके दिखाएं जिससे आपको दिखता रहे। ठीक है, देखिए वैकेंसी देखिए आप यहाँ पर, अगर आप वैकेंसी पे ध्यान देंगे तो देखिए यूआर की वैकेंसी है, अगर बात करूँ पीएएसए की तो 1509 है, और अगर बात करूँ जेपीए जेएसए और एलडीसी की तो 670 है। टोटल वैकेंसी जनरल की 2180। अब यहाँ रिस्पेक्ट ऑफ वैकेंसी आपको बता रहा हूँ कि कितनी वैकेंसी आप यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल वैकेंसी जो है आपका, हम बड़े नंबर में लिख देता हूँ, 4726 है, रिजर्व कैटेगरी को सॉरी हॉरिजेंटल कैटेगरी को छोड़कर 4726 वैकेंसी है आपकी। और आप यहाँ देखिए 21,712 स्टूडेंट ऐसे हैं जो जनरल में क्वालिफाई हुए हैं। मतलब आप सोच रहे हैं कि कट ऑफ क्या होने के चांसेस हैं आपके, और आपको टीयर 2 में कितनी मेहनत करनी पड़ सकती है अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है। अब हम कुछ चीज़ों पे और बात करते हैं जिससे आपको और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, अगर आपने खुद से ही एनालिसिस अच्छा से किया होगा तो आप चीज़ें अच्छे से समझ सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको और दिखा देता हूँ। देखिए एससी का स्टूडेंट का जो नंबर है वो 372 है, और वैकेंसी 312 है। और यहाँ देखेंगे तो यहाँ वैकेंसी देखिए आप 612 है, और वैकेंसी यहाँ, और जो ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट जो जनरल में क्वालिफाई हुए 141 प्लस इनके नंबर हैं, और वो आप देखिएगा 4.5 टाइम्स से ज़्यादा ही है। और यहाँ पे देखिए 872, ये तो आई है 10 टाइम्स से जब भी ज़्यादा हो गए। और यहाँ से आप देखेंगे यहाँ पे, और ये तो खैर जनरल की है पोस्ट, तो इससे तो कोई लेना देना नहीं क्योंकि ये लोग यहाँ भी जाएंगे। तो यहाँ पे आपको हम बता रहे हैं कि आपको टीयर 2 में आपको कितने आपके नंबर होने चाहिए और कितना आपका टीयर 2 में नंबर आना चाहिए जिससे आपको एक जॉब मिल जाएगी। देखिए ये जो कट ऑफ गई है ना आपकी, जो 2018 से मिलती जुलती कट ऑफ है, आप 2018 की कट ऑफ देखेंगे तो कहीं ना कहीं वहीं उसी के आसपास 5-6 नंबर का हेरफेर है। लेकिन 2019 के हिसाब से देखा जाए तो बहुत बड़ा इफेक्ट आया है, क्योंकि 18-18 19-19 नंबर का इफेक्ट है, तो वो उससे रिलेट नहीं कर सकते। 2018 से इसको हम रिलेट करके चल सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको कुछ और दिखाना हो, ये ब्लैंक पेज आ चुका है आपको सामने, यहाँ मैं अब आपको कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा, इस बात का आप लोग थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा। ठीक है, इसमें मैं आपको कट ऑफ यहाँ नहीं बताने वाला हूँ, केवल मैं इतना बताऊंगा कि आपके नंबर अगर इतने ज़्यादा है कट ऑफ से, आप किसी भी कैटेगरी में हैं, और अगर आप इतने नंबर लाते हैं तो हो सकता है आपको टाइपिंग अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको जॉब मिलने के चांसेस पूरे हो जाएंगे। तो अब हम यहाँ सबसे पहले बात करेंगे यूआर कैटेगरी की। यूआर कैटेगरी की बात करेंगे यहाँ पे। देखिए अगर यूआर कैटेगरी की हम बात करें, देखिए इनका जो कट ऑफ गया आपको पता है 141.8884 गया है। तो अब मैं बता देता हूँ यहाँ देखिए, इनके नंबर अगर 8 से 10 ज़्यादा है कैटेगरी से 8 से 10 नंबर ज़्यादा हैं, ये सभी के लिए मैं बता दे रहा हूँ, जिनके नंबर 8 से 10 नंबर 8 से 10 नंबर ज़्यादा है अपनी कट ऑफ से, जो कट ऑफ गया है, और उसके बाद इनको टीयर 2 में बैठना ही बैठना है, तो उनको कितना टीयर 2 में लाना होगा इस पर हम बता देते हैं। तो जो जनरल वाले स्टूडेंट हैं उनको कम से कम नंबर 60 प्लस लाना ही पड़ेगा। 60 प्लस नंबर उनके, 60 प्लस नंबर उनके होने ही होने चाहिए अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है। इसके बावजूद भी आपको टाइपिंग तो निकालनी पड़ेगी। ठीक है, 60 नंबर आपके होंगे, और अगर आपके नंबर 141 है, मतलब 150 है आपके नंबर, तो आपके जाके मिलते हैं 510। हाँ, आपको जॉब मिल जाएगी अगर आप टाइपिंग क्वालिफाई कर लेते हैं। ऐसा ही ओबीसी के लिए भी ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं, तो ओबीसी का कोई डिफरेंस ऐसे में बनता नहीं है। तो ओबीसी के लिए भी मैं यही कहूँगा 60 नंबर आपके होने ही होने चाहिए। ओबीसी में ज़्यादा इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि कट ऑफ में भी 1.5 नंबर के आसपास का फर्क है, और 1.5 नंबर का कहीं ना कहीं जो शुरुआत से मेंटेन होकर चला रहा है वो लास्ट तक मेंटेन होकर रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं ओबीसी एससी में, ओबीसी यूआर में कोई आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आपको इतने ही नंबर करना पड़ेगा टीयर 2 में। अगर बात कर दूँ यहाँ ईडब्ल्यूएस का,
देखिए ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है, अगर उससे अब एक 10 नंबर ज़्यादा है तो 127 बनते हैं, और 127 पे अगर अब हम 60 जोड़ते हैं तो हमारा जो मानना है, अगर आपके नंबर यहाँ से 57 प्लस होने होने चाहिए अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है। फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए ये नंबर है इसमें आपको। और अब कर बात करता हूँ एससी की, तो एससी को जो नंबर चाहिए वो आपको चाहिए 56 प्लस नंबर चाहिए, क्योंकि आप में पता नहीं चलता है। देखो एससी एसटी की कैटेगरी में एक सीन रहता है कि कितने स्टूडेंट के नंबर कितने टॉप पर हैं, कितने लोएस्ट में हैं, तो यहाँ डाटा का बड़ा फिक्स वो हो जाता है, डिसमैच हो जाता है, तो यहाँ कट ऑफ का थोड़ा सा बढ़ने के चांसेस रहते हैं। लेकिन जो मैंने कट ऑफ एनालाइज किया है तो उसमें पता चला कि 180 के आसपास इनकी फाइनल कट ऑफ हो सकता है, प्रॉबेबली चली जाए। तो और यहाँ बात करूँ एसटी की, एसटी और एसटी के बाद जितनी भी हॉरिजॉन्टल कैटेगरी है वो भी इसी में आ जाएंगी। उनके नंबर हमेशा 55, सॉरी एक मिनट, हाँ 54 नंबर लिखा हुआ है एनालिसिस में मेरे, 54 प्लस होने चाहिए नंबर। तो आपका 100% है कि आपको अगर टाइपिंग क्वालिफाई कर लेते हैं आप और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये उनके लिए भी है जो हॉरिजॉन्टल कैटेगरी में है, 50 प्लस नंबर आपको चाहिए है अगर आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए। हॉरिजेंटल कैटेगरी के लोग ध्यान रखें, हॉरिजेंटल कैटेगरी के लोग ध्यान रखें, ठीक है, उनको 50 प्लस नंबर चाहिए होंगे अगर आपको सिलेक्शन चाहिए है, ठीक है। तो ये कुछ हमारा डाटा था। यहाँ मैंने फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ अभी बता भी नहीं सकते हैं, वो बताना भी नहीं चाहिए, केवल आपको एक आइडिया दे दिया जो 9 जनवरी को आपका पेपर होना है तो आपको कैसे लिखना है उस चीज पे। अब बात करते हैं यूएफएम के बारे में। देखो यूएफएम के बारे में ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ चीजें आपको ध्यान रखना है, जैसे किसी का नाम ना आना चाहिए उसमें, पार्टिकुलर किसी चीज का नाम नहीं आना चाहिए। कहने का सेंस है आप नाउन का यूज नहीं कर सकते, आप संज्ञा का यूज नहीं यूज कर सकते, आप प्रोनाउन का यूज वहां पे कर सकते हैं। सेंस ये है, अगर आप इस बात का ध्यान रखिएगा, आपको कोई भी नेम यूज नहीं करना है। अगर नेम यूज आप करते हैं तो आप पर यूएफएम आ जाएगा, और यूएफएम लगेगा तो ये मान के चलिए आपकी टीयर 1 की मेहनत बर्बाद, टीयर 2 में आप कितना भी अच्छा लिख के आए तब भी आपको क्या कर दिया जाए, नॉट क्वालिफाइड कर दिया जाएगा, और वहां लिखा होगा रेफरेंस में यूएफएम, ठीक है। अब यहाँ आपका एक सवाल और होगा कि मान लो यूएफएम हमारा लगा लेटर में, लेकिन ऐसे हमने इतना अच्छा लगा कि उसमें 50-50 मिले, तो क्या हम उसमें कंडीशन में पास हो सकते हैं? तो उस कंडीशन में आपको बता दूं आप पास नहीं होंगे। अगर यूएफएम आपका लग गया तो आप पास नहीं हो सकते, आपने कितना भी अच्छा लिखा हो। अगर सॉरी इस चीज से आपको बचना है तो आपको नेम यूज नहीं करना है, कोई भी नेम आपको यूज वहां पर नहीं करना है। आप इस बात का बहुत से अच्छे से ध्यान रखिएगा, जब आप लिखें तो पहले एक फ्रेम कर लें कि आपको क्या लिखना है, उसके बाद ही लिखें, क्योंकि लिखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप एक बार पूरा जो आपको लिखना है उसको फ्रेम कर लीजिए माइंड में, फिर उसके बाद लिखना चालू कीजिए, जिससे आपकी गलतियां नहीं होंगी। और अगर आपने गलती कर दी तो खैर उसमें बीच में आप काट भी सकते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत नंबर कटेगा एक आध नंबर, लेकिन आप काट भी सकते हैं उसको। लेकिन कोशिश करना कि ऐसी स्थिति परिस्थिति ना बनाएं आप कि जिससे आपको कहीं ना कहीं शक रहे, कहीं ऐसा ना हो हम यूएफएम के अंदर आ जाए, ठीक है। लेकिन अगर प्रेसी आता है और प्रेसी और आपका ऐसे आता है तो फिर आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, वहाँ यूएफएम नहीं लगता है। यूएफएम आपका केवल लेटर पर लगता है, आपका प्रेसी और आपका ऐसे पर नहीं लगता है। मैंने CGL 2019 का पेपर दिया था, तो उसमें मेरा जो स्कोर है वो 66 है। और इसमें आपको जैसे पता होगा कि टीयर 2 का टीयर 3 का जो पेपर दिया गया था उसमें जो इरेलीवेंट आया गया था, ऐसे आपका बहुत रिलेवेंट आया था, जो बहुत ही सभी लोगों ने ऑर्डिनर लिखा था उसमें, लेकिन जो आपका प्रेसी था वो बहुत बेहतरीन आया था, उसमें मैंने बहुत अच्छा लिखा था। तो जी मेरा जो मानना है कि मुझे प्रेसी में ज़्यादा नंबर मिले गए हों और उसमें कम मिले, लेकिन मैंने आरटीआई लगाई है। तो अभी हमने आरटीआई लगाई, जब आपको दिखाने के लिए आए तो मैंने आरटीआई लगा दी। तो अब आरटीआई जैसे मेरी कॉपी आती तो मैं देखूंगा, फिर आपको मैं उसको दिखाऊंगा कि मेरे कितने नंबर, आपको किस में कितने नंबर मिले, मुझे प्रेसी में कितने नंबर मिले और मुझे ऐसे में कितने नंबर मिले। ये मेरे CGL के नंबर है 66। तो आप
ऐसे भी देख सकते हैं, मैंने जैसा लिखा था मैंने आपको बताया। बस आपको इतनी सी ध्यान रखनी है कि आपको गलती नहीं करना है, और जितने वर्ड्स को बोला गया उससे 1-10% इधर उधर हो सकता है जो आपको पता है, तो बस इतना ही लिखना है, और जितना लिखना है वो सॉलिड लिखना है। और जिससे आपको कुछ अगर पेश ही आता है तो आप इस बात का ध्यान रखिए, आप केवल जो आपका जो हेडिंग होता है किसके बारे में, तो उसको अगर आप सब्जेक्ट सही लिख देते हैं तो आपका पूरा पूरा आपका बहुत अच्छा बन जाता है। ठीक है, तो आपकी शुरुआत में बहुत अच्छा लिखना है। जब आपका जो एग्जामिनर होगा वो चेक कर रहा होगा तो आपको पढ़ते ही आपको फिर इफेक्ट पड़ जाए उस पर, तो जिससे आपका नंबर आगे पढ़ने की बजाय वो नंबर देता चला जाए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और कॉपी रीचेक भी होती है, याद रखना इस बात का। आपने बहुत से ऐसे सीन देखे होंगे कि एक बार नंबर काट के दोबारा से नंबर घटा दिए गए, बढ़ा दिए गए, तो कॉपी भी रीचेक होती है। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा, इसलिए गलती न कीजिएगा। ठीक है, तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूलें। अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल हिंगोसिया08 को फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको मैं पर्सनली आपको मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा गूगल फॉर्म 5 नवंबर को हम लगवाएंगे, जिससे आपके टीयर 1 के जो मार्क्स रिलीज किए जाएंगे एसएससी द्वारा, नॉर्मलाइजेशन में कितना इफेक्ट रहा, तो उस पर बेस पे फिर एक बार और एनालिसिस करेंगे, फिर फाइनल कट ऑफ का फिर उसमें हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो देखने आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।